कंपनी का जो अभी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो है 90 रुपीज का, तो 40% से ज्यादा का प्रॉफिट आपको लिस्टिंग गेन पे हो सकता है अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट प्रीमियम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फाइनेंस समाधान के एक और नए वीडियो में। आज है 1 जनवरी 2025 और इंडो फार्म इक्विपमेंट एक आईपीओ है जो कि क्लोज होने वाला है कल 2 जनवरी 2025 को। तो आज इस वीडियो में हम इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि इस आईपीओ में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, और अगर हम इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना प्रॉफिट इसमें हमें मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट डिटेल को समझते हैं इस आईपीओ के बारे में। तो इंडो फार्म इक्विपमेंट है कंपनी का नाम। ये कंपनी लेके आ रही है 260 करोड़ रुपए का आईपीओ, जिसमें 184 करोड़ रुपीस के कंपनी फ्रेश शेयर्स इशू कर रही है, नए शेयर्स इशू कर रही है, और बाकी के 75 करोड़ रुपीस के ऑफर फॉर सेल में शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। ये आईपीओ 31 दिसंबर को ओपन हुआ है, इसका मतलब कल, और ये 2 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। इस आईपीओ की जो लिस्टिंग होना है वो 7 जनवरी 2025 को होनी है। इसका प्राइस रेंज जो डिसाइड किया गया है वो 204 से 215 रुपए पर शेयर का। तो ये थी बेसिक डिटेल इसके बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में कि कंपनी बिजनेस क्या करती है और कंपनी का पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि इस आईपीओ में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1994 में, इसका मतलब कंपनी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी है, पुरानी कंपनी है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ट्रैक्टर्स को, पिक एंड कैरी क्रेन्स जो होती हैं, जो व्हीकल्स को पिक करके दूसरी जगह तक कैरी करने के लिए जो हेल्प होती है, जो बड़ी क्रेन्स होती हैं, कंपनी उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अदर हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है नेपाल में, सीरिया में, सूडान में, बांग्लादेश और म्यांमार, ये कंट्रीज दी हुई हैं। कंपनी यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी का बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही डिपेंडेंट नहीं है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ट्रैक्टर्स अलग अलग रेंज के, और पिक एंड कैरी में भी कंपनी की अलग अलग रेंज है जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बड्डी, हिमाचल प्रदेश में, 1,27,840 स्क्वायर फीट की, जिसमें कंपनी की फाउंड्री है, मशीन शॉप है और असेंबली शॉप है। तो काफ़ी बड़ी यूनिट है ऑलरेडी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कंपनी के पास 12,000 ट्रैक्टर और 1250 पिक एंड कैरी क्रेन्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी है एनुअली। कंपनी की इंडस्ट्रियल, ये हम देख चुके हैं कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे है। उस वक्त कंपनी ने अभी एडिशनल इंडस्ट्रियल एरिया एक्वायर किया है अपनी करंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के पास, और कंपनी इसमें न्यू पिक एंड कैरी क्रेन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टैब्लिश करने वाली है। इसका मतलब इससे हमें यह समझ में आ रहा है इस लाइन से कि कंपनी यहाँ पर एक्सपेंशन को भी अभी प्लान कर रही है। इसका मतलब कंपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी स्टैब्लिश कर रही है, जिससे कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाली है 3600 यूनिट से। तो ये कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, इसमें कंपनी एड ऑन करने वाली है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को। तो ये भी एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के लिए जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो यहां पर मैंने फाइनेंशियल्स को ओपन कर लिया है। 31 मार्च 2022 में आप देख सकते हैं कंपनी का 352 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 13.72 था। अब हम इन दोनों फिगर को कंपेयर करते हैं आने वाले आगे के सालों से, 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024 में। तो कंपनी का रेवेन्यू 352 से इंक्रीज हो गया है 371 और 375। तो अगर मैं रेवेन्यू की अगर बात करूं, 3 साल के रेवेन्यू से अगर हम कंपैरिजन करें, तो यहां पर रेवेन्यू की कोई भी इसमें ग्रोथ मुझे नहीं दिख रही है। सेम अगर मैं प्रॉफिट एंड टैक्स की अगर बात करूं तो 13.72 का प्रॉफिट एंड टैक्स था, उसके बाद 15.37 हो गया, फिर 15.6 हो गया। तो यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका मतलब कंपनी जो नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है उसमें भी कोई ऐसी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो कंपनी का जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन है वो बिल्कुल ही फ्लैट है, उसमें कोई भी ग्रोथ यहां पर नहीं दिख रही है 3 सालों में। और कंपनी का अगर 30 जून 2024 तक का अगर रेवेन्यू देखें, इसका मतलब कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर का, तो यहाँ पे 75 करोड़ का रेवेन्यू है और 2.45 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो ये वाले फिगर्स में भी कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, ये भी सेम। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो भी पूरा फाइनेंशियल्स है, अगर वो हम उसको डीपली अगर स्टडी करें, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई भी इसमें हमें
ग्रोथ यहाँ पर नहीं दिख रही है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद हम अगर इंडिकेटर्स को अगर देखें, जो कंपनी के की रेशियोज होते हैं, फाइनेंशियल रेशियोज, उसमें अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी को अगर मैं चेक करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 5.13% है, जो कि बहुत ही ज्यादा डाउनसाइड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.96, ये भी डाउनसाइड है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4.92%, ये भी डाउनसाइड है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, पैट मार्जिन अगर मैं देखूं तो ये भी डाउनसाइड है। तो ओवरऑल की रेशियोज जैसा फाइनेंशियल्स में हमने देखा था, सेम की रेशियोज भी उसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई बहुत ज्यादा स्टैंडिंग नहीं है, कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें यहां पर नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं कि आप अगर इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना आपको प्रॉफिट यहां पर होने वाला है अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो इस कंपनी का जो अभी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो है 90 रुपीज का। इस कंपनी का जो आईपीओ प्राइस था वो है 215 रुपए का। तो अगर आप 215 रुपए और 90 रुपए को ऐड करोगे तो इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो अभी आ रहा है वो है 305 रुपए का। इसका मतलब कंपनी इस आईपीओ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटेल कैटेगरी में और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपको अराउंड 41% का यहां पर प्रॉफिट होने वाला है। तो 40% से ज्यादा का प्रॉफिट आपको लिस्टिंग गेन पे हो सकता है अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट प्रीमियम। ठीक है, अब इस आईपीओ में फाइनली आपको करना क्या चाहिए? देखिए, इस आईपीओ में आप लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी अच्छा चल रहा है तो आपको लिस्टिंग यहां पर गेन मिल सकते हैं अच्छे। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो इस अभी जो कंपनी के फंडामेंटल्स जो हमने देखे, फाइनेंशियल देखे, उसके बेसिस पे इस इन्वेस्टमेंट पर्पज से अभी ये कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है। लिस्टिंग गेन के लिए जरूर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके इस आईपीओ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।